नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल का पक्ष रख रहे सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अंतरिम जमानत में दिक्कत क्या है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकते हैं, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एसजी राजू ने कहा 9 समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए सीएम। जांच में ईडी को सबूत मिले हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित बताइए क्या अपडेट है इस वक्त। देखिए, इस पूरे मामले में जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि बार बार ये चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा जस्टिस ने पूछा, जस्टिस दीपांकर और जस्टिस खन्ना इस बारे में पूछ रहे हैं कि जब वो जाएंगे तो क्या अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, यानी कि तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लिखित में देता हूं कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विच वुड प्रीजुडियस, लेट इट बी माई स्टेटमेंट। उन्होंने कहा आई विल मेक अ स्टेटमेंट दैट ही विल नॉट साइन एनी फाइल। मैं कोई साइन नहीं करूंगा इस कंडीशन पर कि एलजी जो है कोई काम न रोके। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है जिससे समाज को खतरा होगा अगर उनको इंटरिम बेल मिल जाती है। इन तमाम दलीलों को के बीच सुनवाई जो है अभी भी जारी है और लगातार सुनवाई जो है वो चल रही है। हालांकि इस मामले में जो बार बार दलील आ रही है एएसजी और एसजी की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 6 महीने में 9 सम्मन जो है उन पे वो नहीं पहुंचे। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बावजूद इसके आपने मुझे अरेस्ट किया। ये बात उन्होंने कही। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को भी रखा। उन्होंने तमाम बातें रखे हैं और अभी लगातार सुनवाई जारी है। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 लाइनें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मोहित। अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि हम असाधारण मामले में जमानत देते रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि ये वक्त वापस नहीं आएगा। संभवतः चुनाव को लेकर के बात हो रही है, लेकिन इस बीच ईडी ने जो शिकायत की है कि संजय सिंह अपनी जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका भी जवाब जो है अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दे रहे हैं और इसका उन्होंने उदाहरण दिया है जो खुद टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बोलते हुए उन्होंने बोला ये कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी तरीके का मिसयूज नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा क्योंकि असाधारण वक्त है, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि इसका विरोध किया था कि आप क्या स्पेशली कुछ अलग कुछ कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस जो सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की, उन्होंने कहा कि ये 5 साल में एक बार आम चुनाव आता है और असाधारण वक्त है। तो ऐसे में तमाम दलीलों के बीच जो है वो अपनी बात रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी। जी मोहित, ये भी बताइए कि बहुत हद तक ये लग रहा है कि शायद आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन ईडी लगातार इसका विरोध कर रही है और मनीष सिसोदिया को लेकर के भी जिक्र किया गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो क्या इससे केस कमजोर होता है? देखिए, अभी ये समझना होगा क्योंकि इस पर फैसला तो जब दोनों जजेस की बेंच जो है वो सुनाएगी तभी क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो इस तरीके की दलीलें हुई हैं वक्त को असाधारण बताया, यानी कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल मान लीजिए कोर्ट ने खुद कहा कि हम लोग ये जो सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी हुई को ये चैलेंज किया गया है, अगर हम इसको सुन लेते हैं और इसमें फैसला रिजर्व भी कर देते हैं तो कोर्ट का समय अगर इस बीच चला गया, मान लीजिए चुनाव के दौरान रिजर्व रहा और फिर फैसला नहीं आया, तो फिर ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस तरीके की बात है। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, 1 जून को जो है वो पंजाब में चुनाव है। उसके अरविंद केजरीवाल दोनों ही राज्यों में कैंपेनिंग करते रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पार्टी जहां दोनों सत्ता में है, तो वहां अगर क्या वाकई उनको सत्ता में चुनाव के दौरान जो है अपना आर्गुमेंट रखने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका चाहिए या नहीं, इन्हीं तमाम चीजों के बीच अभी दलीलें चल रही हैं। और जब चुनाव प्रचार करते हैं, क्या करते हैं, अगर बेल मिलती भी है, इंटरिम रिलीफ होगा, तो उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। उसी के आधार पर जो है एक और सवाल है मोहित, और सवाल ये कि कुछ कंडीशन सिंघवी ने भी रखी हैं कि अगर जमानत मिलती है तो वो क्या करेंगे। उसमें सबसे जो बड़ी बात कही उन्होंने कि किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या दलील दी सिंघवी ने?
देखिए, इसको जो जिक्र आप कर रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा कि आप अपनी किसी ऑफिशियल ड्यूटी को नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर एलजी, मैं ये लिखित में देता हूं कि अगर एलजी जो हैं किसी जमीन पर किसी काम को नहीं रोकेंगे, ग्राउंड के किसी काम को नहीं रोकेंगे, तो मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करूंगा। ये आर्गुमेंट जो है अभी कुछ देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। और इसी के बीच जो है उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल से जांच चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं घट रही हैं, ग्राउंड पे घट रही है। और इससे पहले खुद जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने पूछा था कि 2 साल से आप सुनवाई कर रहे हैं, तो एक बड़ी एजेंसी जब 2 साल से और यहां तक का पहुंचती है तो फिर सवाल कई खड़े होते हैं। इन तमाम चीजों के बीच सुनवाई जो है वो जारी है। जी, तो और मामलों का भी जिक्र किया मोहित ईडी ने, और ये कहा कि हम अलग ट्रीटमेंट इनको कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे लोग जेल में। देखिए, 5000 नेताओं का हवाला देते हुए ईडी ने कहा कि 5000 नेता जो हैं वो जेल में हैं, तो फिर क्या वाकई सभी को इस तरीके से अलग पैमाना होगा उनके लिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए? तो इन तमाम इस बात को भी कोर्ट के अंदर रखा गया। तो इसी बावजूद इसके कोर्ट ने कहा कि ये सब बातें आप रखिए, इंटरिम बेल पर सुनवाई रखिए, और हम असाधारण समय को देख रहे हैं, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, इस बात को देख रहे हैं, इसलिए हम इंटरिम बेल जो है उस पर सुनवाई कर रहे हैं। जी, ये भी मोहित जानकारी है जो कि आपने ही दी है। जस्टिस दत्ता, अगर चुनाव नहीं होते तो हम कोई अंतरिम राहत नहीं देते, हमने सुना होगा और निर्णय सुरक्षित रखा होगा। हम चुनाव है और चुनाव और सुनवाई छुट्टियों के बाद ही होंगी, तो ये भी एक बड़ी बात है बीच में कि अभी छुट्टियां हो जाएंगी, उससे पहले शायद इस मामले का निपटारा कोर्ट भी चाहती है कि इलेक्शन है बीच में, तो इसको देख लिया जाए। देखिए, माननीय कोर्ट जो है वो इस बात को पिछली सुनवाई में भी कह चुका है कि हो सकता है इस सुनवाई में समय लग जाए, और अब जब छुट्टियां आ रही हैं तो हो सकता है उसके बाद रिजर्व करके बाद में सुनाया जाए, तो ऐसे में चुनाव का समय है वो निकल जाएगा। लेकिन एसजी ने क्या कहा है हम बता देते हैं। एसजी ने कहा है कि एक राजनेता होने के कारण उन्हें रिहा करना सही मिसाल नहीं है। उन्होंने बिना पोर्टफोलियो वाला मुख्यमंत्री बनना चुना, और ऐसा कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया। यदि जमानत की अनुमति ही जाती है तो क्या याचिका की अनुमति होने पर यह अपरिवर्तनीय होगा? यह बात जो है खुद एसजी ने जो है तुषार मेहता वो कोर्ट में रख रहे हैं। इन तमाम दलीलों के बीच अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये अहम हो जाएगा, लेकिन लगातार अपनी बात एसजी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक नेता को एक अलग वर्ग के रूप में चिन्हित ना करें और उन्हें आम आदमी से अलग न करें। यह कहा जा रहा है कि 1.5 साल में कुछ नहीं किया गया और चुनावों के दौरान उठाएगा, यह बिल्कुल सही धारणा नहीं है। ये सब बातें जो हैं वो रखी जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक व्यक्ति जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है वह बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहा है। प्रचार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन भोजन का अधिकार भी एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है। यह अदालत पर सवाल उठाता है, जो अदालत से सवाल उठता है और इसका निपटारा होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो रखी जा रही हैं सुनवाई के दौरान। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। कोर्ट ने पहले ही कह दिया था पिछली सुनवाई में कि आप जो अंतरिम जमानत है उस पर आर्गुमेंट तैयार करके आइएगा। साथ ही साथ अगर हम बेल देते हैं यानी कि इंटरिम रिलीफ देते हैं तो फिर उसकी शर्तें क्या होनी है, इसको भी ईडी जो है वो तैयार करके लाए। अब अगर इंटरिम रिलीफ मिलती है तो ईडी क्या कहती है, ठीक है, कई बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। मोहित, हम लौट रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले कोर्ट में क्या हुआ वो एक एक करके आइए हम आपको बताते हैं। एक नेता होने के आधार पर जमानत की बात हो रही है। जेल में बंद कंपनियों के एमडी भी जमानत मांग सकते हैं, ईडी की तरफ से कहा गया। चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय अदालत ने कहा। साथ ही कहा कि चुनाव नहीं होते तो हम जमानत पर विचार नहीं करते। सबूत है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे थे, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। अगर केजरीवाल को जमानत मिली गलत परिपाटी होगी, ये ईडी की तरफ से दलील रखी गई कोर्ट में। चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत पर विचार, ये माननीय अदालत की तरफ से कहा गया है। समाज को केजरीवाल से कोई खतरा नहीं, ये केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा है। केजरीवाल आबकारी नीति पर काम नहीं करेंगे, ये भी सिंघवी ने कोर्ट को आश्वस्त किया है। किसी भी फाइल पर केजरीवाल साइन नहीं करेंगे, ये भी कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं। अगर केजरीवाल दफ्तर जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मोहित राज दुबे, मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए। मोहित, बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां से शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इंटरिम रिलीफ हो रहा था तो 4 सवाल जो है वो मुख्यमंत्री से पूछे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मोहित, एक जानकारी आ रही है कि 2 बजे के बाद फैसला आ सकता है। कार्यालय में भाग लेंगे तो इसका
मोहित, पहले इस पर जरा क्लियरिटी, 2 बजे के बाद कभी फैसला आ सकता है, इस बात की भी जानकारी आ रही है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अंतरिम जमानतों पर पक्षों को सुना है, हम तय करेंगे कि क्या करना है। दोपहर 2 बजे हम आधे घंटे तक सुनेंगे, यानी कि आधे घंटे और सुनेंगे, और 2:30 बजे हम स्पेशल बेंच के लिए निकलना है। अभी ये कहा है, तो फिर 2 बजे के बाद जो है अगर आधे घंटे की सुनवाई होती है, यानी कि लंच के बाद अगर आधे घंटे की सुनवाई होती है और दोनों के जो 2 जजों के बेंच है वो इसको सुनवाई करती है, और उसके बाद फैसला क्या रिजर्व रखा जाता है या उसी वक्त फैसला सुनाया जाएगा, अब ये देखना बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2:30 बजे हमें स्पेशल बेंच के लिए निकलना है। नहीं तो ये मोहित जरा इसको क्लियर करिएगा, 2 बजे एक बार क्या फिर से सुनवाई होगी और आधे घंटे तक चलेगी, या 2 बजे के बाद अंतरिम जमानत पर फैसला आएगा, क्या है ये? जी बिल्कुल, आधे घंटे तक जस्टिस दीपांकर और जस्टिस खन्ना जो हैं इस मामले को दोबारा सुनेंगे, और उसके बाद जो है वो अपने फैसले पर आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या करना है। फैसले को आज रिजर्व रखा जाए, फैसला सुनाया जाए, अगर फैसला, क्योंकि उन्हें स्पेशल बेंच में जाना है, तो वो कब फैसला लिखवाते हैं, क्या फैसला होता है, इन तमाम चीज़ों के बीच जो है अब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच की जो सुनवाई है वो सबसे ज़्यादा अहम रहने वाली है। मोहित, आज जो कहा गया एसजी की तरफ से, वो भी कहा गया कि केजरीवाल जानबूझकर बिना किसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री बने ताकि कुछ लोगों को वो समायोजित कर सकें, इसमें कितना दम? अब देखिए, अगर आप, ये तो पोर्टफोलियो है, दिल्ली में जो कुल मुख्यमंत्री समेत 7 लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री और 6 मंत्री हैं, और अगर पोर्टफोलियो अलग चीज होती है। पोर्टफोलियो में ये होता है कि आप कोई भी अपने पास विभाग रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास विभाग नहीं था, ये सर्वविदित है, और ये एक संवैधानिक रूप से है। अब आगे ये, क्योंकि खुद एसजी ने रखा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपनी बात रखी है, कोर्ट को समझाया है, वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये उसके बाद आर्गुमेंट हुआ कि फाइल साइन करने को लेकर, तो उस पर आश्वस्त किया जो अभिषेक मनु सिंघवी है, अरविंद केजरीवाल के वकील, कि हम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस, जब तक कोई रुकावट जो है वो ग्राउंड पर पैदा न की जाए। एलजी की तरफ से काम जो चल रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरीके की दलीलें जो है वो रखी गई हैं। जी मोहित, फैसला क्या होगा ये माननीय अदालत को तय करना है, वो फैसला थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन क्या जो सबसे बड़ी वजह लगती है आज के बहस की, वो ये है कि चुनाव के वक्त आखिर जमानत क्यों न दे दी जाए, और दूसरा कि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता, चुनाव 5 साल बाद आते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि कोर्ट जो है वो इस वक्त को देख रहा है। कोर्ट का मानना है कि ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। मान लीजिए अभी प्रचार के लिए आज 7 तारीख है, 23 तारीख को दिल्ली में प्रचार खत्म हो जाएगा और 30 तारीख तक जो है वो पंजाब में भी प्रचार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जब प्रचार का मात्र 20 से 22 दिन का वक्त बचा है, तो अगर वो प्रचार का वक्त, जैसे कहा जाता है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि प्रचार का वक्त हमें नहीं मिला, ये कई कंडीशंस में होता है। आपको याद होगा कि जब भी किसी के कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो फिर वहां चुनाव टालना पड़ता है। तो इसी तरीके की चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, समझ रहा है, और वो इस वक्त को असाधारण बता रहा है। बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि जो वक्त है वो बहुत असाधारण है, अन्यथा इंटरिम बेल की जो बात है वो शायद आती भी नहीं। तो इन तमाम चीजों के बीच सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। माननीय न्यायालय जो है एक एक बात को बड़ी गंभीरता से, ध्यान से सुन रहा है, और वक्त के तकाजे को देखते हुए ही इस मामले में दोनों पक्षों की जो सुनवाई है वो जारी है। और फिर अभी जब 2 बजे दोबारा से सुनवाई होगी तो उस आधे घंटे को सुनकर फिर कोर्ट अपना फैसला देगा, और बहुत ही वक्त की जो महत्वता है उसको समझते हुए कोर्ट अपना फैसला देगा। क्योंकि कोर्ट जो है वो मूल मामले की सुनवाई भी लगातार जारी रखे हुए है, और बहुत सारी चीजें ईडी से उन्होंने मांगी हैं, बहुत से सवाल किए हैं, और उन तमाम कागजों का अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी